या तो आप तो मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं। लोग तो उच्च वर्ग को मानते हैं कि उच्च वर्ग अपने स्वार्थ के लिए सारे नियम कायदे कानून बना देता है। हम फंसे हुए उसमें, और उससे निकलने की जरूरत है। तो ऐसे करने की जरूरत है, जो मुहिम करने की जरूरत है। यशपाल साहब, एक बात सुन लीजिए मेरी। बहुत सारी मुश्किलें जो कह रहे हैं, हम ये कह सकते हैं देखिए कुछ नहीं होता, कुछ होने वाला नहीं। गवर्नमेंट जो भी करेगी कि गलत काम करना इसकी आदत हो गई है, तो हम सभी लोग तो हैं उसमें। तो इस तरह का जो कानून बनाया है, कम से कम आपने उसके 86 अमेंडमेंट भी है और सारी चीजें डालने की कोशिश की है। तो सब बार हमारा ये एक मुहिम होनी चाहिए कि इसको किस तरह से ऐसा बनाएं कि सब बाहर निकल के कहें कि ये जो पब्लिक स्कूल्स हैं यही उम्दा स्कूल हैं, इधर पढ़ने की जरूरत है और इस प्रकार के टीचर्स होने चाहिए और इस प्रकार पढ़ना चाहिए। पब्लिक से मतलब आपका गवर्नमेंट स्कूल? आजकल तो प्राइवेट को पब्लिक कहा जा रहा है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या असली पब्लिक स्कूल तो ये इधर को ले जाने की आवश्यकता है। और जितने भी मतलब सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई बहुत अच्छी हो, क्वालिटी। देखो आज से कितने साल पहले अनिल तुम्हारे साथ मैं होशंगाबाद गया था? 1972 में। 1972 में होशंगाबाद में इन्होंने स्कूलों के साथ काम करना शुरू किया था और मुझे कहा था साथ चलिए, हमने ट्रेनिंग हुई थी गांव के स्कूलों में वहाँ जी। और उस समय मुझे ये लगा था कि गांव के स्कूल, गांव के शिक्षक किसी से कम नहीं है, उनकी उत्सुकता किसी से कम नहीं है। उस चीज को जितना आगे बढ़ाया तो कहा जा रहा है, इस पे अभी फिलहाल एक विश्राम लेंगे। यही तो समान शिक्षा पद्धति का एक ऐतिहासिक अवसर सरकार चूक गई, एक आरोप लग रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक विश्राम, क्योंकि जो एक बहुत पुरानी मांग है, कोठारी आयोग ने ही उसकी अनुशंसा की थी 1966 पे कि जो नेबरहुड स्कूल है वो होना चाहिए और हर बच्चे को एक तरह की शिक्षा मिले। इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक विश्राम। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी प्रोफेसर यशपाल चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी निजी विद्यालय में नामांकन कराना ही पसंद नहीं करे। इस विधेयक तो नहीं, अब कानून बन चुका है, उसके बारे में जो आपत्तियां उठाई जा रही कि एक मौका था सरकार के पास जब समान शिक्षा प्रणाली लागू की जा सकती थी। शकील साहब, आप ये बताइए कि इतना बड़ा मौका जो था उसको सरकार चूक गई, ये बहुत बड़ी आलोचना हो रही है। देखिए, समान शिक्षा पद्धति बड़ा रोमांटिक आइडिया है, अच्छा लगता है सुनने में, और ये होता तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, ये बात स्वीकार करने में किसी को नहीं होना चाहिए कि दो क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों से लोगों का विश्वास कम हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट नर्सिंग होम्स ये बड़े बड़े देख रहे हैं, और इस सरकारी स्कूलों से जो लोगों का मोह भंग हुआ तो प्राइवेट स्कूल्स बढ़े। और आज की तारीख में ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। एक मिनट, ये 66 में कोठारी आयोग की अनुशंसा थी, फिर आपकी ही सरकार 86 में थी और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसमें भी यही कहा गया कि जो है कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। 90 में फिर राममूर्ति शिक्षा आयोग, उसने भी यही बात कही और ये भी कहा कि 1995 तक पूरा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब हर बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी। नहीं हुआ, 5 साल उसको बढ़ाया गया 1992 में, कि वो भी नहीं हो पाया। हम 2010 में हैं। बिल्कुल नहीं हो पाया। वो होता तो अच्छी बात थी, उसके लिए कई कारण है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का कंकरेंस है, पॉलिटिकल पार्टीज में जो देश के अंदर हैं उसमें एक सोच विकसित करने की बात है, तो स्वाभाविक रूप से वो नहीं हो पाया। तो अगर एक काम जो आदर्श स्थिति थी वो नहीं हो पाई, तो अगर दूसरा उसमें कुछ सुधार की बात हो रहा है तो उसमें मैं नहीं समझता हूं किसी, और उस सुधार में भी अगर और सुधार की आवश्यकता है तो सरकार उसके लिए भी ओपन है। फंडिंग की बात है, कहा गया है कि औसत अच्छा होगा कि आप जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च कीजिए। हम लगभग 3.5% अभी हैं। उसमें स्वाभाविक रूप से कह रहे थे सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन अमेरिका 5.9% करता है, मलेशिया 8% कर रहा है, हम अभी 3.5% पे ही हैं। ये आइडियल सिचुएशन होगा कि 6%, हमारा कमिटमेंट भी है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों की वजह से नहीं हो पा रहा है। और ये किसी एक पार्टी की सरकार की नहीं, लगातार मैं इस बात को यहाँ पर बहुत साफ कहना चाहता हूँ, ये जो 25% वाला आरक्षण है ये लाया ही गया है एक मकसद से कि
समान स्कूल प्रणाली के लिए जो देश भर में लोग आंदोलित हो रहे थे और आज भी हो रहे हैं, उस आंदोलन को खत्म किया जाए। क्यों अब लड़ाई होगी कि मेरे बच्चे को किसी सोर्स को लगवा के उस प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाया जाए, न कि लड़ाई होगी सारे देश की 12 लाख या 15 लाख स्कूलों को एक समान स्कूल प्रणाली बनाया जाए। एक आप हकीकत को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने देश में जो भ्रष्टाचार है और जिस तरह से लोग अपनी ड्यूटी कर्तव्य नहीं कर पा रहे हैं, आज आपकी रिपोर्ट यह है कि अधिकतर शिक्षक जो है अनुपस्थित रहते हैं सरकारी विद्यालयों में। ठीक है, सरकारी विद्यालय आदर्श हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं है कम से कम निजी विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है, एक गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा रही है। कुछ बच्चे वहां पढ़ाई करके एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो जो है सो प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, नहीं है ये हर बात जब जितनी देर हम करते जाते हैं पीछे हम यही सोच के चलते हैं कि जिसे सो कॉल प्राइवेट स्कूल है उनकी शिक्षा बहुत उम्दा है। बकवास है, शिक्षा बहुत उम्दा नहीं है। शिक्षा वैसी है जैसी हर कहीं है, खाली ये है कि थोड़े से स्कूलों से ज्यादा उन लोगों को निकाल सकते हैं। शिक्षक अनुपस्थित नहीं हाँ रहते हैं। सुनिए तो, पर शिक्षा उम्दा लगती और भी इसलिए है कि बच्चों को वहाँ टाई लगा के आना पड़ता है। ये मार्केटिंग अच्छी है, ये आप कहना चाह रहे हैं कि मार्केटिंग अच्छी करते हैं। उसके साथ में हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल है, जी सेंट्रल स्कूल लीजिए, तो आप तो दोनों बात कह रहे हैं। सेंट्रल स्कूल लीजिए, आप 25% जो दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल में, उसका भी आप समर्थन कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं है इस वक्त। तरीका है, इतने ज्यादा बने पड़े हैं, उनको बंद कैसे करोगे? जल्दी समाप्त कर देखिए, दीजिएगा। तरीका बिल्कुल है, और ये सपने की बात नहीं है। दुनिया का कोई भी विकसित मुल्क आज नहीं है, अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, जहां पर समान स्कूल व्यवस्था कायम किए बगैर सबको शिक्षा मिली, दुनिया का कोई मुल्क नहीं। और हिंदुस्तान इस इतिहास का अपवाद नहीं होने वाला, चाहे आप कितने घपले कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी स्कीमें चालू कर रहे हैं। इस समय जरूरत स्कीमें, प्रोजेक्ट और कानून पास करने के लिए इस समय एक ऐसे कानून की जरूरत है जो कि हिंदुस्तान में एक समान स्कूल प्रणाली लाए, जिसमें सच्चे मायने में हर एक स्कूल एक नेबरहुड स्कूल हो, पड़ोसी स्कूल हो, जिसमें चाहे कलेक्टर का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, चाहे सांसद का हो, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनी एग्जीक्यूटिव का हो, सब वहीं पढ़े। यूनिसेफ में जो शिक्षा की प्रभारी है सारा पॉलमैन, उन्होंने भी कहा कि एक बहुत बड़ी बात हुई है भारत में कि एक कानून कहा होगा। हम यूनिसेफ तो वर्ल्ड बैंक का मानवीय चेहरा है। विश्व बैंक जितने घर पर भारत में करता है उसको यूनिसेफ मानवीय चेहरा है। यार मैं इनकी सब बातें मानता हूँ। आई थिंक बात ये है, अनिल एक बात है, जब तक व्यापार रहेगा एक बात मुझे करने दो। मैं यशपाल जी, समय समाप्त हो चुका है, बहुत संक्षेप में मैं ये कहता हूँ कि चैलेंज हमारे सामने ये है जी कि अपनी शिक्षा को, जो गवर्नमेंट की म्यूनिसिपैलिटी स्कूल है, अब इस तरह से बढ़ाए, हर एक बच्चे को स्कूल आना दे और शिक्षा की गुणवत्ता ऐसी बने जी जी जितनी कम से कम जितनी हमारे सेंट्रल स्कूल्स की दूसरे स्कूलों के मुकाबले में थी, सही बात ये उनसे ज्यादा थी। अगर इसी तरह बढ़ाएं और उम्दा बढ़ाए, सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर बनाई जानी चाहिए। बहुत केंद्रीय विद्यालय से बेहतर चाहे हो। समय समाप्त हो चुका, चर्चा खत्म करनी पड़ेगी। सदगोपाल जी, यशपाल जी और शकील साहब, कॉमन स्कूल नहीं लाए तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, हमें बता दें। वो लाएंगे तो बाकी सब कॉमन की तरफ जा सकते। वो आइडियल सिचुएशन हो सकता है, लेकिन जो सरकार ने कदम उठाया है ये सराहनीय है, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। काफी नहीं है। हाँ, ये और सुधार की आवश्यकता है। ये उल्टा है, उल्टी दिशा में जाने वाला है, ये प्रतिगामी कदम है और इसका जनता विरोध कर रही है। और भी आना चाहिए, नहीं, जनता ने बहुत स्वागत किया। इसीलिए 24 फरवरी को इसके खिलाफ यहाँ पे ठीक, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। एक कानून बना है, अब इस कानून में क्या सुधार हो सकता, नहीं हो सकता, इस पर विचार होना चाहिए। इसके पहले 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी ऐसे कानून बनाए गए, लेकिन उन कानूनों का अनुपालन नहीं हो पाया। जो भी कानून बने, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उसके अनुपालन की, कि उसको किस हद तक उसको जो है उसका अनुपालन होता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस बारे में आपके पास कोई सुझाव है तो हमें भेज सकते हैं आमने सामने @dd.nic.in। चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार। सरकार को